साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पहले से क्या पता है? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ये आप पहले से जानते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है, आप जानते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल धसे हुए हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर घूमता है, जिसे कहते हैं रोटेशन या सर्कुलेशन। तो इसके लिए एक टर्म है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो रुका नहीं, वो घूमता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दो तरह की है। एक को कहते हैं रोटेशन और दूसरे को कहते हैं सर्कुलेशन। क्या अंतर है दोनों में? देखो, प्लांट में दोनों पाई जाएंगी। इसको समझ रहे हो क्या है? सेल वॉल, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है? वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में, एनिमल में? कहाँ पे? दोनों में। प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और एनिमल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। कुछ ऐसा पढ़ाया है यहाँ डिफरेंस में। अब रोटेशन में क्या होता है कि जो वैक्यूल है इसके चारों तरफ ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये घूम रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन एक समय में केवल एक डायरेक्शन में घूमेगा। यहां देखो, ये वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट और भी ऑर्गेनेल है, दो मैं दिखा दे रहा हूं। साइटोप्लाज्म कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन और सर्कुलेशन में अंतर देखो। रोटेशन में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक, एक डायरेक्शन में। यहां पर दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो रोटेशन होता है, यहां पर साइटोप्लाज्म यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट में रोटेट कर रहा है, और यहां पर मल्टी डायरेक्शनल, अलग अलग डायरेक्शन में जो साइटोप्लाज्म है वो रोटेट करता रहेगा। तो यूनी डायरेक्शनल के लिए टर्म है रोटेशन और मल्टी डायरेक्शन के लिए सर्कुलेशन। रोटेशन इज यूनी डायरेक्शनल and circulation is multi-directional. Example: young leaves of hydrilla plant. हाइड्रा प्लांट। हाइड्रा प्लांट का डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। ये एक एंजियोस्पर्म का मेंबर है। हाइड्रा प्लांट पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है जो आपके सिलेबस में आ गया आएगा जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन वाला टॉपिक। इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? वाटर के द्वारा। एक्वेटिक प्लांट है। जलकुंभी में कैसे होगा? हाँ, विंड या इंसेक्ट के द्वारा। जलकुंभी भी पानी के अंदर है, लेकिन उसमें विंड या इंसेक्ट के द्वारा। कमल में इंसेक्ट के द्वारा, वो भी एक्वेटिक है। तो हर एक्वेटिक प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन होगा? नहीं। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड से होगा।
तो हाइड्रिला प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों, पत्ती क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से, टिश्यू सेल से। तो हाइड्रिला प्लांट की लीफ की सेल के अंदर रोटेशन आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है स्टेमिनल हेयर ऑफ, एक प्लांट है जिसका नाम है रेडिस्केंसिया। रेडिस्केंसिया प्लांट में स्टेमिनल हेयर, स्टेमिन जानते हो क्या है? हाँ, एंड्रोशियम नाम सुना है? एंड्रोशियम की यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन। और उस स्टेमेन पे छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं जिनको कहते हैं स्टेमिनल हेयर। स्टेमिनल हेयर की जो सेल हैं, उन सेल के अंदर क्या दिखाई देता है, सर्कुलेशन। अब काम की बात कर ले कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का काम क्या है। साइटोप्लाज्म घूम रहा है तो इसका क्या काम है, अगर कोई सब्सटेंस इस जगह पर है और इसको यहां से यहां तक लेके आना है तो क्या यूज किया जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर एक सेल से दूसरी सेल में कुछ ले जाना है तो प्लाज्मोडेस्मेटा। और एक ही सेल के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें कौन मदद करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।